स्वागत है आप सभी का गुरुदेव मैथ एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर कंपटीशन मैथमेटिक्स कर रहे हैं, जिसका पहला टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री के लगभग सभी जो बेसिक थ्योरी बनती है वो कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद में आज की क्लास से हम शुरुआत करेंगे। जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हैं, आज की क्लास से हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। जितने भी किरण के अंदर RS अग्रवाल की बुक के अंदर जो भी क्वेश्चन हैं वो सारे कंप्लीट सॉल्यूशन कर लेंगे। पहले क्वेश्चन से फर्स्ट टाइप से स्टार्ट करेंगे, सारे कंप्लीट क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। आपको थ्योरी देखना बहुत ज़रूरी है। पीछे की क्लासों में हमने थ्योरी करवाई है, तो आप पहले थ्योरी कंप्लीट देख लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री का कुछ पार्ट जो रेडियन और डिग्री का थोड़ा बहुत पार्ट बचा है क्वेश्चन के साथ में, और कुछ बेसिक जो बचा है वो क्वेश्चन के साथ में मैं कंप्लीट करवा दूंगा। उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस का जो टाइप बचता है वो मैं आपको अलग से करवाऊंगा, और मिनिमम मैक्सिमम का जो टाइप है वो भी मैं अलग से करवाऊंगा। ठीक है, तो आज के वीडियो से हम शुरुआत कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चन की सीरीज़, जिसमें किरण और RS अग्रवाल के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं वो सारे कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। तो टाइप फर्स्ट से शुरुआत कर देते हैं। आपके पास अगर बुक है तो आप उसमें देख लीजिए, जो भी क्वेश्चन होगा वो आपको स्क्रीन पर मैं दिखा दूंगा। ठीक है, देखिए सबसे जो पहला क्वेश्चन है, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको साइड में दिखाई देगा। पहला जो क्वेश्चन है वो दे रखा है 2:15 के समय किसी घड़ी में घंटे और सुई के मिनट के बीच का कोण कितना होगा। जो ये क्वेश्चन है ये है रीजनिंग का क्वेश्चन। ठीक है, मैं बता देता हूँ थोड़ा बहुत, अगर क्वेश्चन है बुक के अंदर प्रिंट है तो अपने बता देते हैं। ठीक है, 2:15, 2:15 पर जो है घड़ी में मिनट और सुई के बीच का कोण क्या होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, 2:15 पर। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है, ये रीजनिंग का टाइप है। देखिए 60 गुना में घंटा माइनस 11 गुना में मिनट बटे में 2। ठीक है, 60 घंटे कितने हैं 2, माइनस 11 गुना में मिनट कितने हैं 15, बटे में कितना आएगा 2। 60 से कितनी बार हो जाएगा, मैं भाग लगा देता हूँ डायरेक्ट। यहाँ 60 बचेगा, यहाँ बचेगा 165 अपॉन में 2। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 60 माइनस 8 2 1 बटे में 2। तो इनका अगर अंतर लेंगे तो आएगा लगभग 22.5 डिग्री। माइनस में माइनस प्लस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो कोण होता है एक घड़ी के अंदर जो दो सुइयों के बीच का कोण है, ये कोण ये भी है और कोण ये भी है, तो एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कौन सा कोण पूछा है या कौन सा ऑप्शन में दे रखा है वो आपको देखना है। तो ये 22.5 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर दूसरा कोण निकालना है तो आप 360 में से माइनस कर लीजिए, दूसरा कोण भी मिल जाएगा। ठीक है, 22.5 डिग्री इसका जो पहला ऑप्शन दे रखा है आपको, इसमें ऑप्शन नंबर सी 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है आपको, 3 नंबर ऑप्शन 22.5 डिग्री। ठीक है, माइनस प्लस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये रीजनिंग का टाइप है, एक क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसमें बता दिया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं, देखिए भाई, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा सामने। ठीक है, 50 सेंटीमीटर लंबाई का एक लोलक जब डोलता है तो 16 सेंटीमीटर का चाप बनाता है। तदनुसार इस प्रकार जो कोण बनता है उसका माप कितना होगा। ठीक है, 50 सेंटीमीटर लंबाई का एक लोलक जब डोलता है, 50 सेंटीमीटर लंबाई, ठीक है, डोलता है तो 16 सेंटीमीटर का जो है वो चाप बनाता है। कितना दे रखा है, 16 सेंटीमीटर का चाप बनाता है। कोई भी एक वर्त है तो चाप क्या होगा, देखिए ये होगा चाप। ठीक है, और ये जो होगी वो होगी परिधि। ठीक है, जैसे ये है चाप और ये जो है ये पूरा ये परिधि है। ठीक है, तो ये चाप बनाता है 16 सेंटीमीटर का। ठीक है, जब भी कोई आप कोई भी आप अगर छड़ लेकर उसे अगर आप एक पॉइंट पे पकड़ कर अगर आप घुमाएंगे उसे, ठीक है, पूरा घुमाएंगे तो एक सर्कल बनेगा, एक वर्त बनेगा। ठीक है, तो वैसे ही इससे एक चाप बनेगा। आपको दे रखा है कि 50 सेंटीमीटर लंबाई की कोई वस्तु है जिससे आपको चाप बनाना है। ठीक है, 50 सेंटीमीटर लंबाई है।
ठीक है, चाप बनेगा, चाप बन के ये क्या बन जाएगा ऐसा, ठीक है। और इसकी जो लंबाई है, चाप की लंबाई, वो दे रखी है आपको 16 और 50 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या होगी, ठीक है। ये होगा 50 सेंटीमीटर त्रिज्या है और चाप की लंबाई कितनी है 16, और जो चाप की लंबाई होती है वो होती है 2 पाई r थीटा बटे में 360 डिग्री, ठीक है। परिधि जो होती है ये तो होती है चाप की लंबाई, ठीक है। परिधि जो होती है वो होती है 2 पाई r थीटा बटे में 360 प्लस 2r, यहाँ से यहाँ तक 2r को और साथ में जोड़ लिया जाए तो वो परिधि है, नहीं तो 2 पाई r थीटा बटे में 360 जो है वो है चाप की लंबाई के बराबर। तो हम इसे 2 पाई r थीटा बटे 360 को चाप की लंबाई के बराबर रख देते हैं, 16 के बराबर लिख सकते हैं। तो 2 पाई r थीटा बटे में 360 बराबर 16, ठीक है। 2 गुना में 22 बटे में 7 इंटू में r की वैल्यू 50 दे रखी है, थीटा में निकालना है, 360 बटे में है, बराबर में कितना है 16। यहाँ से आप कैलकुलेशन कर लीजिए, इसे मैं निकाल सकता हूँ 180, इसे मैं 0 और 0 हट जाएगा, इसे लिख सकता हूँ 9, इसे लिख सकता हूँ 11, यहाँ से मैं इसे लिख सकता हूँ, ये हो गया 11 गुणा में 5 गुणा में थीटा बराबर 16 गुणा में 63, ठीक है, 63, ठीक है। कैलकुलेशन करना आपके हाथ में, आप कितना जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हो। 16 गुणा में 63 बटे में कितना आएगा 55, ठीक है। यहाँ से आपको सॉल्व करना है, भाग लगाना है। सबसे पहले अपने गुणा कर लेते हैं ऊपर से, 8 4 100 1008 बटे में 55, यहाँ से आपको भाग लगाना है, ठीक है। देखिए मैंने क्या किया, 2 पाई r थीटा बटे 360 को 16 के बराबर रख दिया, चाप की लंबाई को चाप की लंबाई के बराबर कर दिया, ठीक है। थीटा की जो वैल्यू होगी कितनी बार भाग जाएगा, एक बार, उसके बाद में यहाँ से बचेगा 45 और ये बचेगा 8। अब 55 को कितने से इंटू करूँ कि कितना तक चले जाए, 4 5 8 8 8 से गुणा करेंगे तो 440 निकाल देंगे, पीछे कितना बचेगा 18, 8 तक चला जाएगा, पीछे बचेगा 18 अपॉन में 55, 18 भाग में 55, 18 डिग्री, ठीक है। 18 डिग्री हो गया। इसके बाद में आप मिनट में भी चेंज कर सकते हो इसको, यहाँ से 60 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कितना हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 5 से 12 बार, ये हो गया 12 6 216 अपॉन में 11 से ये कितनी बार कट जाएगा, एक बार, 9 बार, लगभग 19 मिनट। तो 18 डिग्री 19 मिनट, 18 डिग्री 19 मिनट। आप ऑप्शन में देख सकते हैं, इसमें जो ऑप्शन दे रखा है 18 डिग्री 25, 18 35, 18 8, 18 20, 18 20, लगभग आप 18 20 मान सकते हो, क्योंकि 19 से ज़्यादा ही जाएगा, तो आप इसे 18 डिग्री 20 मिनट लिख सकते हो। ये इसका आंसर हो गया। करना क्या था, बिल्कुल बेसिक सी बात थी। 16 जो है वो चाप है, चाप की लंबाई को चाप की लंबाई के बराबर रखना था। आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अपने थोड़ा फास्ट ज़रूर करेंगे, क्योंकि फास्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर स्पीड से चलेंगे तो अपने इसे कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप साथ में स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अगला जो क्वेश्चन है, ये जो मैं करवा रहा हूँ, ये 8700 जो किरण की बुक है 8700, 8700 जो बुक है जिसमें क्वेश्चन इतने हैं 8700, वो बुक मैं करवा रहा हूँ, उस बुक से ये क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ये और भी बुक में मिल सकते हैं क्वेश्चन, एसएससी में आए हुए क्वेश्चन है, एसएससी रेलवे अदर जो एग्ज़ाम है उनके अंदर आए हुए क्वेश्चन है, और इससे बाहर लगभग कुछ भी बचता नहीं है, लगभग कंप्लीट हो जाती है। इससे बाहर भी जो चीज़ें हैं वो भी मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा, जो इससे बाहर या इससे ऊपर लेवल के जो क्वेश्चन हैं वो भी मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपको दे रखा है, एक रेल मार्ग का एक वक्र एक वृत्त के अनुसार बढ़ता है, ठीक है। तदनुसार यदि उस मार्ग की 40 मीटर की दूरी में मार्ग की दिशा में 25 डिग्री का परिवर्तन होता है। 40 मीटर की दूरी में 25 डिग्री का परिवर्तन होता है। 25 डिग्री का कोण बनता है जब वो 40 मीटर चलता है, ठीक है। उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, ठीक है, उस वृत्त की त्रिज्या बतानी है। क्वेश्चन आपको साइड में दिख रहा होगा, ठीक है। देखिए आप इसे साथ में नोट कर लीजिए। देखिए 40 मीटर की दूरी में परिवर्तन हो जाता है, एक वृत्त की तरह चलता है, एक वृत्त बनाने की कोशिश करता है। देखिए लिखा हुआ एक रेल मार्ग एक वक्र एक वृत्त के अनुसार बनता है, वृत्त के अनुसार बनता है, और वो कोई 40 मीटर की दूरी तय कर लेता है, ठीक है। और जो कोण बनाता है वो बनाता है 25 डिग्री का, ठीक है। ये कोण आपको बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन ये थोड़ा छोटा होगा, बिल्कुल ऐसे छोटा होगा, ठीक है। तो ये 25 डिग्री का कोण बनता है और 40 मीटर की दूरी तय करने पर, ठीक है। तो चाप की लंबाई इस बार क्या है, 40 मीटर। 40 मीटर चाप की लंबाई है 2 पाई आर थीटा बटे में 360 डिग्री। 40 बराबर 2 गुणा में 22 बटे में 7 गुणा में आर की वैल्यू कितनी है, त्रिज्या ही तो निकालनी है इसके अंदर। आर इंटू में थीटा जो है वो आपको 25 डिग्री दे रखा है, 25 बटे में 360 डिग्री, ठीक है। यहाँ से आप इसे काट लीजिए। देखिए सबसे पहले मैं 2 से यहाँ से काट देता हूँ 20, ठीक है। 20 जो है 20 से मैं इसे कर देता हूँ 10 और ये हो जाएगा 11, ठीक है। यहाँ से मैं काट देता हूँ इसे 5 से ये हो जाएगा 36 का 2 गुना 72, ठीक है। यहाँ से आप इसे ये लिख लीजिए 70 इंटू में 72 अपॉन में 11 गुणा में 5, ये 5 से भी कट सकता है ना, ठीक है। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 1008 अपॉन में 11, ठीक है, यही होगा। अब आप इसे 11 से काट लीजिए। 11 से कितनी बार कटेगा, 9 बार, और बाकी कितना बचेगा, 18। 11 से फिर एक बार पॉइंट लगाने के बाद में वहाँ कितना बचेगा, 7, लगभग 6, 91.6। जो त्रिज्या का मान आएगा लगभग 91.6। एक ऑप्शन है 91.64, ठीक है। जो पहला ऑप्शन है वही है 91.64। करना क्या है, जो 40 मीटर की लंबाई है, 40 मीटर की जो लंबाई है वो है चाप की लंबाई। चाप की लंबाई 25 डिग्री कोण पर ये बनती है। तो आपको यहाँ से आर की वैल्यू बतानी है, त्रिज्या का मान बताना है, कैलकुलेशन आपको करनी है। कैलकुलेशन आपको कैसे फास्ट करनी है ये आपका प्रैक्टिस से ही होगा। जैसे जैसे आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपकी कैलकुलेशन फास्ट होती जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। देखिए आप नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कर लीजिए साथ साथ में। पहले जो है खुद से कोशिश ज़रूर कीजिए, जो भी क्वेश्चन आता है सामने उसे पहले खुद से करने की कोशिश करें। वीडियो को पॉज कर दें, उसको कोशिश करें करने की। होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो आपको इस प्रकार से दे रखा है, 63 डिग्री, ठीक है, और 14 मिनट 51 सेकेंड। इसकी जो वैल्यू है वो रेडियन में बतानी है, इसका जो मान है वो रेडियन में बताना है। क्वेश्चन जो है वो आपको सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। 63 डिग्री 14 मिनट 51 जो सेकंड है उसे आपको रेडियन में चेंज करना है। रेडियन में चेंज करना मैं बता चुका हूँ वैसे तो, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन मैं करके बता देता हूँ। देखिए 63 डिग्री 14
मिनट 51 सेकंड। अगर 51 सेकंड को अगर मैं इसे अगर मिनट में चेंज करना चाहूँ तो 60 से भाग लगा सकता हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 63 14 51 बटे में 60। यहाँ से मैं काट भी सकता हूँ, ठीक है, कट जाएगा कितनी बार, ये 17 ये 20, ठीक है, 3 से कैंसिल हो जाएगा। 63 डिग्री यहाँ से कितना हो गया 280 और 17 297 बटे में 20। यहाँ से ये हो गया 63 डिग्री 297 बटे में 20 मिनट, ठीक है। और इसे अगर आपको सेकंड में चेंज करना है तो फिर आप 60 से भाग लगा दीजिए। 60 से भाग लगाने के बाद में क्या होगा, यहाँ से ये 63297 अपॉन में 1200, ठीक है। आप इसे काट भी सकते हो, ये कट जाएगा, देखिए 3 से कैंसिल हो रहा है, ठीक है। आप यहाँ से 3 से कैंसिल कर सकते हो, क्या बचेगा, देखिए ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 20 400, 20 कितना हो गया 400। देखते रहिएगा, कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। 6399 अपॉन में 400, यहाँ से मैं फिर 63 को 400 से मल्टीप्लाई करके 99 जोड़ना है, 99 को जोड़ दूंगा, 4 तिये 12, 24 एक 25 और 99 अगर जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा 252। 99 बटे में कितना आएगा 400, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई, अभी ये आ चुकी है अभी डिग्री में, ये इतना डिग्री है। और अगर इसे रेडियन में चेंज करना है, ठीक है, मैं पहले बता चुका हूँ कि 180 डिग्री जो होता है वो पाई रेडियन के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ से 1 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो पाई अपॉन 180 रेडियन होगी, ठीक है। इतने रेडियन की वैल्यू क्या होगी, इसे डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। पाई अपॉन में 180 इंटू में 25299 अपॉन में 400, ठीक है, ये हो गया। यहाँ से देखिए इसे आप और भी सिंपल कर सकते हो, इसे आप और भी काट सकते हो। कैसे, देखिए यहाँ पर 63 को मैंने 400 400 से गुणा किया था, तो क्या 63 में 9 का भाग जाता है और 99 में भी जाता है, ठीक है। तो मैं इसे 9 से काट सकता हूँ, 9 से काट दूंगा तो ये बन जाएगा 20, और 9 से जब इसे काटूंगा तो क्या बचेगा, 9 से एक बार, सॉरी 2 बार, उसके बाद में 18 और 7 25 72 8 बार, ठीक है। उसके बाद में एक बार, ठीक है, अपॉन में 400 इंटू में 20 और इंटू में पाई, ठीक है। नीचे कितना हो जाएगा 8000 और ऊपर होगा 2811 पाई, ठीक है। तो ये होगा इसका आंसर। आप इसे मैच कर लीजिए, जो आपका ऑप्शन है वो 1 नंबर जो ऑप्शन है 2811 इंटू में पाई अपॉन में 8000 8000, इसके बराबर इसका आंसर आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको खुद से पहले ज़रूर कोशिश करनी है, सारे क्वेश्चन आपको खुद से कोशिश करनी है, ठीक है, तो आप उसे कर पाओगे, ठीक है। देखिए अगला जो पॉइंट है उस पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एक त्रिभुज में ABC में AB बराबर AC है। एक त्रिभुज ABC में AB बराबर है AC के, AB बराबर है AC के, इसका मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें 2 भुजाएं बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। अपने ज्योमेट्री में पढ़ेंगे, मेंसुरेशन में भी पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए आगे इसमें दे रखा है BA को D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है, BA को D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है, कि AC बराबर AD है, BA को यहाँ तक बढ़ाया गया है, D तक बढ़ाया गया है, AC बराबर AD है, ये बराबर है इसके, ठीक है। AC बराबर है AD के, AC बराबर है AD, तो
कोण बी सी डी, कोण बी सी और डी, ये कोण आपको बताना है कि कितने डिग्री का होगा। ये क्वेश्चन जो है मेंसुरेशन में भी मिल सकता है आपको, और ज्योमेट्री में तो ये क्वेश्चन पक्का मिलेगा, आपने इसे सोल्व भी किया होगा और मैं करवा देता हूँ ये क्वेश्चन, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसमें आप इससे कोई भी वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो, वैल्यू कोई भी रख के आप कर सकते हो। जैसे मैं इसे यहाँ से थीटा लिख लेता हूँ, मान लेता हूँ मैं ये कोण जो है वो थीटा है, ठीक है, ये कोण जो है थीटा है, तो इसके सामने ये और इसके सामने ये कोण, तो ये कोण भी थीटा होगा, ध्यान रखना ये कोण है, ठीक है। जब दो भुजाएं बराबर होती है तो उनके सामने सामने के कोण भी बराबर होते हैं, ठीक है। देखिए ये भुजा के सामने कोण थीटा है तो इसके सामने कोण भी थीटा होगा। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ए बी सी में बात कर रहा हूँ मैं, तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, जिसमें से एक थीटा है दूसरा थीटा है, तो 2 थीटा प्लस तीसरा कोण जो है वो ए मान लेता हूँ, टोटल 180 डिग्री के बराबर होगा। तीसरा कोण जो क्या होगा 180 माइनस 2 थीटा, यानी कि ये जो कोण है ये 180 माइनस 2 थीटा के बराबर है, ठीक है। ये बेसिक सा पॉइंट था। एक बात और ध्यान रखनी है, दो अंतः कोणों का योग तीसरे कोण के बाह्य कोण के बराबर होता है। दो अंतः कोणों का योग तीसरा जो कोण है उसका जो बाह्य कोण है उसके बराबर होता है, ठीक है। ये पॉइंट अपने मेंसुरेशन में भी पढ़ेंगे और ज्योमेट्री में भी ये पॉइंट अपने पढ़ेंगे, ठीक है। एक बार आपको याद रखना है, तो ये जो दो कोण हैं इनका योग इस कोण के बाह्य कोण के बराबर होगा, तो थीटा और थीटा ये किसके बराबर होगा 2 थीटा के, ठीक है, ये 2 थीटा के बराबर होगा। देखिए अब त्रिभुज ए सी डी में एक कोण तो 2 थीटा है, एक कोण 2 थीटा है, बाकी के जो दो कोण बच गए, इस भुजा के सामने ये कोण, इस भुजा के सामने ये कोण, दोनों कोण बराबर बराबर होंगे क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। दोनों कोण बराबर बराबर होंगे, लेकिन दोनों कोणों का मान क्या होगा, ये एक कोण 2 थीटा है, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है। 180 डिग्री में से अगर मैं ये 2 थीटा माइनस कर देता हूँ तो ये कोण और ये कोण, इन दोनों कोणों का योग बच जाता है, और दोनों कोण बराबर बराबर है तो मैं 2 से भाग लगा देता हूँ। दोनों कोणों का अलग अलग मान कितना आ जाएगा, जो सेम वैल्यू बनेगी 90 माइनस थीटा, ठीक है। इसकी वैल्यू 90 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू भी 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब अपने से पूछा था ये कोण, ये पूरा कोण कितना हो गया थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल हो गया, ये 90 डिग्री के बराबर आ गया, ठीक है। ये था इसका पहला तरीका। दूसरा तरीका, मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू भी रख सकता हूँ, जैसे अगर मैं यहाँ पे 60 डिग्री रख देता हूँ, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दे रखा है ए बी सी डी, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 60 डिग्री मान लेता हूँ, ये 60 डिग्री है तो ये कोण कितना होगा 60 डिग्री, क्यों, क्योंकि इसके सामने 60 डिग्री है तो इसके सामने भी 60 डिग्री, भुजाएं समान है तो कोण भी समान होंगे, ठीक है। अगर ये 60 और 60 कितने हो गए 120 डिग्री, 120 डिग्री ये हो गया, बाकी कितना बच गया 180 में से 120 डिग्री गया, पीछे कितना बचेगा, ये भी 60 डिग्री। दो कोण जब 60-60 है तो तीसरा कोण तो 60 ही होगा, ठीक है। ये 60 डिग्री है, देखिए ये 60 है, ये लाइन कितने की है 180 डिग्री की, जिसमें से 60 डिग्री ये है, तो ये बचेगा कितना 120 डिग्री। ये 120 डिग्री है, इसके सामने ये कोण और इसके सामने ये कोण, दोनों क्या होंगे आपस में बराबर, ठीक है। ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, ठीक है। ये 120 डिग्री है, तीनों का योग 180 डिग्री, 120 माइनस करेंगे, बाकी कितना बचेगा 60, 60 में से दोनों बराबर बराबर होंगे, 30 ये और 30 ये, ठीक है 30, ठीक है। ये कोण अपने को बताना था, 60 प्लस 30 90 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। दो कोण दे रखे हैं त्रिभुज के, दो कोण, एक की जो वैल्यू है 1/2 रेडियन और दूसरा जो कोण है 1/3 रेडियन के बराबर है। तीसरा कोण जो है वो पूछा है और उसकी वैल्यू जो है अंश में पूछी है। अंश का मतलब क्या होता है डिग्री। तीसरा जो कोण है उसे डिग्री में पूछा है। अंश के लिए जहाँ भी यूज़ हो वो डिग्री के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। देखिए तीसरा कोण अंश में पूछा है, डिग्री में निकालने के लिए
आपको सबसे पहले ये पता है कि 180 डिग्री जो है वो पाई रेडियन के बराबर है, यानी कि जो एक त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो तीनों कोणों का त्रिभुज के तीनों कोणों का योग पाई रेडियन के बराबर होता है। ठीक है, पाई रेडियन के बराबर होता है, जिसमें से दो कोण दे रखे हैं आपको 1/2 + 1/3। तो ये हो गया 5/6, 5/6 रेडियन। ठीक है, दो कोणों का योग है, तो तीसरा कोण कितना होगा? पाई रेडियन माइनस 5/6, पाई माइनस 5/6, ये तीसरा कोण हो गया। तीसरा कोण कितना हो जाएगा? पाई में से 5/6 माइनस कर दूंगा, ये तीसरा कोण बचेगा, क्योंकि पाई रेडियन जो है वो 180 डिग्री के बराबर है। पाई की जो वैल्यू होगी वो 22/7 होगी, ये होगा 6 पाई माइनस 5/6, ये तीसरा कोण होगा। तीसरा कोण यहाँ पर तो हमने किस में निकाला है? ये निकाला है हमने रेडियन में, और हमें किसने में निकालना है? डिग्री में। देखिए 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। ठीक है, डिग्री में चेंज करने के लिए देखिए ये रेडियन में है, और डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, 1 रेडियन बराबर 180 पाई। ठीक है, तो इतना रेडियन जो है 6 पाई माइनस 5/6 है, वो किसके बराबर होगा? 180 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। पाई की जो वैल्यू है वो है 22/7 इंटू में 6 माइनस 5/6 इंटू में डिग्री में चेंज करने के लिए 180 पाई की जो वैल्यू होगी वो 22/7 होगी। ठीक है, यहाँ से मैं आगे सोल्व कर देता हूँ। ये हो जाएगा 132 माइनस 35 7 इंटू में 6 इंटू में 180 इंटू में 7/22। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा? 6 से ये 30 बार चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसे मैं लिख सकता हूँ 15, इसे मैं लिख सकता हूँ 11। ठीक है, यहाँ से माइनस होके कितना बचेगा? 132, 135 होता तो 100 बचता, कितना कम है? 3, तो 97 इंटू में 15/11। ठीक है, आपको इसे काटना है। देखिए 97 इंटू में 15/11, 15 से 7 बार कितना हो गया? 105, 10, 15 से 9 बार 135, और 10 145/11। 11 से कितनी बार जाएगा भाग? एक बार। उसके बाद में 135, 35 से 3 बार, उसके बाद में 2 25, फिर 2 बार 3/11, 132 सही 3/11। ठीक है, आप मैच कर लीजिए। इसका जो आंसर है वो 3rd नंबर आंसर मैच हो रहा है। ठीक है, 132 3/11। ठीक है, जो आपको कैलकुलेशन है, अगर छोटी मोटी मिस्टेक हो तो आप देख सकते हो। ठीक है, हो सकता है कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में हैं, उनमें न्यूनतम कोण के अंश और अधिकतम कोण के रेडियन का मान 60 अनुपात में पाई है, तदनुसार ये कोण अंश में क्या होंगे? यानी डिग्री में 3 कोणों की वैल्यू बतानी है। जो तीनों कोण जो है वो किस में है? समांतर श्रेणी में है। सबसे पहले समांतर श्रेणी क्या होती है? समांतर श्रेणी जो होती है उसका मतलब होता है 1 1 1 1 1। सबके बीच में अंतर कितना है? इससे 1 का अंतर, इसमें 1 - 1 0 का अंतर, 0 0 का अंतर, सभी में अंतर जो है वो समान है। 1 2 3 4 5 6 7 प्राकृत संख्याएं हैं, तो ये भी क्या है? समांतर श्रेणी में। इनके बीच का अंतर 1 1 1 1, सबके बीच का अंतर 1 बराबर होना चाहिए। 2 4 6 8 10, यहाँ से अंतर 2 का, यहाँ से 2 का, 2 का अंतर, 2 का अंतर, तो ये समांतर श्रेणी है। ठीक है, सब में अंतर जो है वो समान होना चाहिए, समांतर श्रेणी होती है। ठीक है, तो ये क्या है? एक समांतर श्रेणी है। देखिए समांतर श्रेणी में तीनों कोण होने चाहिए।
तीनों कोणों का मान देखिए, इसमें से दो कोण आपको दे रखे हैं। दो कोण कौन कौन से दे रखे हैं? क्वेश्चन में दे रखा है कि न्यूनतम कोण के अंश, न्यूनतम कोण के अंश, जो मिनिमम कोण है उसका जो अंश है वो दे रखा है 60, और मैक्सिमम जो कोण है, जो बड़े से बड़ा कोण है, उसकी जो डिग्री, उसकी जो रेडियन में वैल्यू है वो दे रखी है पाई। और आपको पता है पाई रेडियन बराबर किसके होता है? 180 डिग्री के। यानी कि जो मिनिमम मान है, जो कम से कम छोटे से छोटा जो कोण है वो तो 60 डिग्री का है, और बड़े से बड़ा कोण जो है वो 180 डिग्री का है। यही है, छोटे से छोटा कोण 60 डिग्री का, बड़े से बड़ा कोण 180 डिग्री का है, और इनके बीच में ये अनुपात है। ठीक है, मैं इस अनुपात को छोटा सोल्व कर सकता हूँ। ये कितने से कैंसिल हो जाएगा? 1:3। ये सबसे छोटा कोण है, ये सबसे बड़ा कोण है, और तीनों कोण समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में इसका मतलब ये एक है, छोटे से छोटा कोण 1 है, बड़े से बड़ा कोण 3 है, तो बीच वाला कोण कौन सा है? 2। 1:2:3 हो गए समांतर श्रेणी में। 3, 2, 5 और 1 6। 6 की वैल्यू 180 डिग्री, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। 6 से 30 बार, पहला कोण कितना होगा? 30 गुणा में 1 30 डिग्री, दूसरा कोण 60 डिग्री, तीसरा कोण 90 डिग्री। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। इसे आप देखिए, ऑप्शन से भी आप इसे सोल्व कर सकते हो। कैसे? जो इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है 30 60 90, और इसके अलावा कोई भी ऑप्शन इसमें समांतर श्रेणी में शायद नहीं है, कोई भी ऑप्शन नहीं। जो इसमें थर्ड ऑप्शन है वो भी इसमें समांतर श्रेणी में दे रखा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। ठीक है, समांतर श्रेणी का जो टाइप है वो अपने नंबर सिस्टम जब शुरू करेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए अगला जो क्वेश्चन दे रखा है, एक सम अष्टभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण कितने रेडियन का होता है? सम अष्टभुज जिसकी 8 भुजाएं हों और वो समान हो, उसका जो प्रत्येक आंतरिक कोण कितना होता है? कोई भी जो पॉलीगन्स होते हैं, बहुभुज होते हैं, उनका जो कोण निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1n-2 इंटू में 180। ये होते हैं कुल आंतरिक कोण, कुल आंतरिक कोण, टोटल आंतरिक कोणों का योग। जो आंतरिक कोण होते हैं, ठीक है, कितने भी कोण हो, उनके सभी के सभी कोणों का योग जो होता है वो n-2 इंटू में 180 डिग्री होता है। ठीक है, और अगर एक कोण निकालना है, n का मतलब भुजाएं, ठीक है, और अगर एक कोण निकालना है तो n-2 इंटू में 180 इंटू में n से भाग लगा देंगे। ये अलग अलग पर पहला जो अलग अलग जो कोण आ जाएंगे, ठीक है, प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा? इतनी डिग्री का होगा। ठीक है, तो 8 भुजाएं हैं, अष्टभुज है, तो n की जगह कितना रखेंगे? 8। 8-2 इंटू में 180 अपॉन में 8, ये कितना हो जाएगा? 6 8 6 और 8 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ 180 इंटू में 6 अपॉन में 4 8, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे अपने को चेंज करना है 180 इंटू में 3/4। इसे इसने पूछा है, इसे आप रेडियन में बताइए। डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? डिग्री को रेडियन में अगर आपको चेंज करना है तो आपको क्या करना होगा? पाई इंटू में 180 करना होगा। ठीक है, एक डिग्री, इसे आप डिग्री रेडियन में चेंज करना चाहते हो तो पाई इंटू में 180 करते हो। ठीक है, 180 इंटू में ये 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना? 3 पाई अपॉन में 4, 3 पाई अपॉन में कितना आएगा? 4। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका जो आंसर है वो सेकंड नंबर जो आंसर है वो इसमें देख लीजिए आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, आज का जो ये लास्ट क्वेश्चन होगा, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं हर वीडियो के अंदर। ठीक है, चलिए जो अगला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। एक त्रिभुज ABC में ABC बराबर है 75 डिग्री। एक त्रिभुज, ये त्रिभुज है ABC
बी सी में ए बी बी जो बीच का कोण बीच की वैल्यू होती है उसे मानते हैं। जैसे ए बी सी अगर कोण दे रखा है ए बी सी तो जो बीच का कोण होता है उसे लेते हैं। ठीक है, देखिए ए बी सी जो है वो कोण दे रखा है, ये दे रखा है 75 डिग्री। ठीक है, और ए सी बी पाई अपॉन में 4 रेडियन है। ए सी बी पाई अपॉन में 4 रेडियन है। इसकी जो वैल्यू है पाई बटे में 4 रेडियन है। ठीक है, तो बी ए सी इस तीसरे कोण की वैल्यू बतानी है और वो बतानी है वर्तीय माप क्या होगा। ऑप्शन जो आपको दे रखे हैं वो रेडियन में दे रखे हैं, रेडियन में दे रखे हैं तो इसे भी रेडियन में चेंज कर लेते हैं। इसका रेडियन वैल्यू क्या होगी, 75 डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए पाई इंटू में 180 से मल्टीप्लाई करना होगा। आप मल्टीप्लाई करेंगे कितने से कट जाएगा, 15 से, 5 बार 15 से ये 12 बार, तो पाई 5 पाई बटे में 12। ये एक कोण हो गया। दूसरा कोण कितना है, पाई बटे में 4। ठीक है, कुल योग कितना हो गया 12, एलसीएम लिया 12 आ गया। 12 से ये 5 और ये 3, 5 और 3 8 पाई बटे में 12। इससे मैं आगे सोल्व कर सकता हूँ। आगे सोल्व करने से क्या होगा, ये 2 पाई अपॉन में 3। ये इसके इन दो कोणों का योग हो गया। और आपको पता है कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है या फिर पाई के बराबर होता है। रेडियन में पाई के बराबर और डिग्री में 180 डिग्री के बराबर। दो कोणों का योग ये है। तीसरे कोण का मान निकालना है तो माइनस कर देंगे, पाई माइनस 2 पाई अपॉन में 3। ये कितना हो जाएगा, 3 पाई माइनस 2 पाई, पाई पाई अपॉन में 3। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब मैच कर लीजिए, इसका आंसर जो है सेकंड नंबर जो आंसर है रेडियन में वो दे रखा है पाई अपॉन में 3। ये इसका आंसर है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। साथ साथ में हमें एक अर्थमेटिक का भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसमें जो ये ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक है ये काफ़ी लंबा टॉपिक है, इसके अंदर बहुत से क्वेश्चन हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के किरण की बुक में या और जो बुक है उनके अंदर जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं मैं सारे सॉल्व करवाऊँगा। तो इस टॉपिक के अंदर टाइम ज़्यादा लगेगा, इसीलिए मैं साथ साथ में एक अर्थमेटिक का भी टॉपिक शुरू करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। आप इस वीडियो से अगर कुछ सीख पाते हैं, आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जो पीछे की वीडियो है थ्योरी जो है वो आप कंप्लीट देख लीजिए। अभी रेडियन और डिग्री पे क्वेश्चन चल रहे हैं, ये 1 या 2 क्लास में और करेंगे। और एक जो है मैंने परिभाषा नहीं बताई आपको, एक रेडियन की जो परिभाषा होती है वो भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। कुछ भी नहीं बचेगा, जो भी चीज़ें हैं, अगर आपके जो भी डाउट हैं वो सारे जो हैं मैं सोल्व करवाऊंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।